गांव की कुछ गरीब लड़कियां काम मांगने आती हैं। उन सभी लड़कियों की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मैं आज से तुम सबको काम पर रखती हूँ, चलो तुम सब इन कागजों पर अपने साथ। मीना उन सभी लड़कियों से अपने कारखाने में काम करवाना शुरू कर दी। सुनो, आज से तुम सबको 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अरे बेवकूफ, ओवर टाइम तो बहुत दूर की बात है। अब तुम सबको यहाँ हो, आपने हमें पागल समझाया क्या? जो मुफ्त में 16 घंटे काम सबके साइन किए हुए कागज हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि तुम करना ही पड़ेगा। अरे हम तो इसे अच्छी औरत समझते थे। काम पर लग जाओ। और हाँ, अगर तुम सब ने यहाँ से कहीं भागने की तभी लड़कियों को मजबूर करके उनसे जबरदस्ती काम करवाने लगती है। बस बहुत हो गया, मैं जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़कियाँ कारखाने के पीछे वाली दीवार तोड़कर वहाँ से भागने जंगल में पहुँच जाती है। हम भागकर इस जंगल में तो आई थी, तभी वहाँ से गुजर रही एक बुढ़िया उन लड़कियों को देख ले कहानी बता देती है। सच में उस धोखेबाज औरत बहुत बढ़िया उपाय है, चलो मेरे साथ। उसके बाद तुम सबको खुदाई करके उसे लहंगे को बाहर निकालना होगा। जादुई लहंगा मिल जाता है। फिर वे सभी जादुई लहंगे को लेकर कहने पर जादुई लहंगा उन सभी लड़कियों को खूबसूरत जादुई लहंगे। फिर कुछ ही दिनों में सभी लड़कियां लहंगे बनाना सीख जाती है। फिर जादुई लहंगे देती है। अब हमने बहुत सारे लहंगे बनाकर तैयार कर लिए हैं। लहंगों की सुंदरता देख बाजार में मौजूद सभी लड़कियां और औरतें मिलते हैं। इसी तरह वे लड़कियां रोज खूबसूरत लहंगे तैयार करके मीना को यह बात पता चल जाती है। वह उन सभी लड़कियों को सबक सिखाने लड़कियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ठहर जा, अभी तुझे मजा आता है। पहले तुझे तेरी धोखेबाजी की सजा। बस मीना को उसके किए का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ वे सभी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। कोई आरती की खूबसूरती की तारीफ करता तो निकिता को बहुत जलती बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी राजकुमार रौनक की नजर उस तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये मेरी रानी बनने के लाना मानो तो मैं थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रौनक की ये बात सुनते ही माँ से हम दोनों के बारे में बात करूँगा। फिर अगले हफ्ते हम दोनों थप्पड़ लगा देती है। क्यों रे कामचोर, यहाँ क्या टाइम पास कर रही है? ना मैंने आपको देखा नहीं था, ये मेरे घर की नौकरानी है। इसे जब होने तक अगर तूने इसे कोई तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, रानी परी का बेटा रौनक इस कलमुही से शादी करना। तू चिंता मत कर बेटी, मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूँ। देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों माँ बेटी आरती को पकड़कर मुझ पर थोड़ी तो दया करो। अपनी बकवास बंद करो। अरे ये क्या, माँ गंजी होने के बाद भी ये खूबसूरत दिख रही है। चलो। लेकिन उन दोनों को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। फिर वो दोनों रौनक के ऊपर भूतिया पानी छिड़क कर वहाँ से भाग निकलती है तो उसे भिखारी परी समझकर रौनक उसे भगा देता है। इस बार बर्बाद कर दी, अब मैं जीकर क्या करूँगी? लेकिन तभी वहाँ रहने वाली शकीरा जादूगरनी उसे रोक लेती है। करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी चली जाती है। घर के अंदर जाते ही उस पर एक तेज रोशनी, उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर घोड़ा गाड़ी और 2 परियां हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगी। उसके बाद जादूगरनी फौरन राजकुमार रौनक के ऊपर जादुई राख छिड़क कर उसके बाद रानी परी उन दोनों की शादी करवा देती है। दूसरे सब कुछ ठीक हो जाता है और आरती महल में राज करते हुए गांव की कुछ गरीब लड़कियां काम मांगने आती हैं। उन सभी लड़कियों की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मैं आज से तुम सबको काम पर रखती हूँ, चलो तुम सब इन कागजों पर अपने साथ। मीना उन सभी लड़कियों से अपने कारखाने में काम करवाना शुरू कर दी। सुनो, आज से तुम सबको 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करना पड़ेगा। अरे बेवकूफ, ओवर टाइम तो बहुत दूर की बात है। अब तुम सबको यहाँ हो, आपने हमें पागल समझाया क्या? जो मुफ्त में 16 घंटे काम सबके साइन किए हुए कागज हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि तुम करना ही पड़ेगा। अरे हम तो इसे अच्छी औरत समझते थे। काम पर लग जाओ। और हाँ, अगर तुम सब ने यहाँ से कहीं भागने की तभी लड़कियों को मजबूर करके उनसे जबरदस्ती काम करवाने लगती है। बस बहुत हो गया, मैं जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़कियाँ कारखाने के पीछे वाली दीवार तोड़कर वहाँ से भागने जंगल में पहुँच जाती है। हम भागकर इस जंगल में तो आई थी, तभी वहाँ से गुजर रही एक बुढ़िया उन लड़कियों को देख ले कहानी बता देती है। सच में उस धोखेबाज औरत बहुत बढ़िया उपाय है, चलो मेरे साथ। उसके बाद तुम सबको खुदाई करके उसे लहंगे को बाहर निकालना होगा। जादुई लहंगा मिल जाता है।
फिर वह सभी जादुई लहंगे को लेकर कहने पर जादुई लहंगा उन सभी लड़कियों को खूबसूरत जादुई लहंगे। फिर कुछ ही दिनों में सभी लड़कियां लहंगे बनाना सीख जाती है। फिर जादुई लहंगे देती है। अब हमने बहुत सारे लहंगे बनाकर तैयार कर लिए हैं। लहंगों की सुंदरता देख बाजार में मौजूद सभी लड़कियां और औरतें मिलते हैं। इसी तरह वे लड़कियां रोज खूबसूरत लहंगे तैयार करके मीना को यह बात पता चल जाती है। वह उन सभी लड़कियों को सबक सिखाना, लड़कियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ठहर जा, अभी तुझे मजा आता है। पहले तुझे तेरी धोखेबाजी की सजा। बस मीना को उसके किए का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ वे सभी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। कोई आरती की खूबसूरती की तारीफ करता तो निकिता को बहुत जलती बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी राजकुमार रौनक की नजर उस तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये मेरी रानी बनने के लाना मानो तो मैं थोड़ी देर तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रौनक की ये बात सुनते ही माँ से हम दोनों के बारे में बात करूँगा। फिर अगले हफ्ते हम दोनों थप्पड़ लगा देती है। क्यों रे कामचोर, यहाँ क्या टाइम पास कर रही है? ना मैंने आपको देखा नहीं था। ये मेरे घर की नौकरानी है। इसे जब होने तक अगर तूने इसे कोई तकलीफ दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, रानी परी का बेटा रौनक इस कलमुही से शादी करना। तू चिंता मत कर बेटी, मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूँ। देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों माँ बेटी आरती को पकड़कर मुझ पर थोड़ी तो दया करो। अपनी बकवास बंद करो। अरे ये क्या, माँ गंजी होने के बाद भी ये खूबसूरत दिख रही है। चलो। लेकिन उन दोनों को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। फिर वो दोनों रौनक के ऊपर भूतिया पानी छिड़क कर वहाँ से भाग निकलती है तो उसे भिखारी परी समझकर रौनक उसे भगा देता है। इस बार बर्बाद कर दी, अब मैं जीकर क्या करूँगी? लेकिन तभी वहाँ रहने वाली शकीरा जादूगरनी उसे रोक लेती है। करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी चली जाती है। घर के अंदर जाते ही उस पर एक तेज रोशनी, उसके अंदर से एक बहुत ही सुंदर घोड़ा गाड़ी और 2 परियां हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगी। उसके बाद जादूगरनी फौरन राजकुमार रौनक के ऊपर जादुई राख छिड़क कर उसके बाद रानी परी उन दोनों की शादी करवा देती है। दूसरे सब कुछ ठीक हो जाता है और आरती महल में राज करते हुए